हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्यान्ली पॉइंट। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 52 से सोल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 52 से। लास्ट वाले वीडियो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 51 तक सोल्व कर लिया था। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 51 मैंने कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा एल्काइन है। लास्ट वाले क्वेश्चन में कह रहा था कि सिंगल बॉन्ड, डबल और ट्रिपल बॉन्ड पहचानने के लिए, तो मैंने आपको ट्रिक बता दी थी। देखो आप इसको रटना मत कभी भी ज़िंदगी में, और रटते रहोगे ना तो आपको ज़रूरी नहीं है कि वही चीज़ आएगा। कंसेप्ट को सीखो, एक्सप्लेनेशन मेन चीज़ होती है, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट में मैंने बताया था आपको, किसी नाम के अंत में ANE लगा रहेगा तो उसमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। ENE लगा होगा तो इसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, और YNE किसी के नाम के लगा होगा तो इसमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। जब भी कार्बन वाला चैप्टर आएगा तो आपको इसी से पढ़ना है, ठीक है। आपको ये नहीं पढ़ना है कि हिंदी में क्या लिखा है, इंग्लिश में देखना, ठीक है। तो यानी यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, एल्काइन YNE, यानी कार्बन कार्बन के बीच। इसमें अगर मुझे बॉन्ड पूछता तो हम बोलते कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है। अगर मैं आपको लिख देता हूँ PENTENE लिख देता तो उसमें आप बताते कि इसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, ठीक है। लेकिन एसिटिलीन एग्जाम्पल है, जो मैंने एक्सेप्शन है, अपवाद है, जो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है कि एसिटिलीन की कहानी। एसिटिलीन का दूसरा नाम जो है ना, देखो एसिटिलीन के बारे में आपको बता दूं कि एसिटिलीन जो होता है ना, ACTYLENE, दिखने से लगता है इसमें ENE है तो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, लेकिन इसका ये कॉमन नेम है। इसका IUPAC नाम जो होगा ना, हो जाएगा इथाइन, ETHYNE। इथाइन को याद रखना, इथाइन को एसिटिलीन। देखो YNE है तो कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। आज मैं इस वीडियो में सीखूंगा 52 से सोल्व करूंगा, लेकिन इसमें ये सीखूंगा कि जब हमें कोई फार्मूला दिया होगा ना, कोई फार्मूला दिया होगा तो हम इसको कैसे एल्कीन एल्काइन को डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, एक होता है एल्केन, एक होता है के एल्केन, ठीक है, एल्केन NE, एक होगा ALK, एक होगा ENE, एक होगा मेरा ALK YNE, ठीक है। देखो इसका फार्मूला होगा ना CnH2n और +2, ठीक है, CnH2n +2, और इसमें फार्मूला होगा CnH2n, ठीक है। इसका फार्मूला होगा CnH2n और -2, ठीक है। अब यहाँ पे आप फार्मूला भी, अगर कभी हमें बहुत सारे केस में होता है कि एल्केन का फार्मूला बताओ, एल्कीन का या एल्काइन का, ठीक है। देखो आपको ज़्यादा एल्कीन का फार्मूला पूछता है ज़्यादातर केस में। तो ये देखो यहाँ पे पहले ABCD में ANE आता है, फिर ABCD में E आता है, फिर Y आता है। तो A वाले में +2 करेंगे, E वाले में इस 2 को कम कर लेंगे, तो 2 प्लस कर दिया तो ये हो गया 2n, जो प्लस होता है ये कम हो गया। अब ये 2 और करने होंगे तो CnH2n अब कर देंगे -2, ठीक है। तो यानी AN में +2, कार्बन जितना रहेगा उससे डबल से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन, और यहाँ पे EN में जस्ट डबल, और YNE वाले में कितना, कार्बन जितना रहेगा उससे हाइड्रोजन से 2 कम होना चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब एग्जाम्पल में समझो, अगर मैं लिख देता हूँ ना C3H8, देखो कार्बन 3 और 3 का डबल 6, 3 का दोगुना 6 ना, और 6 से 2 ज़्यादा है तो यानी इसके लास्ट में लगाएगा ANE, यानी ये प्रोपीन है तो प्रोपेन लगेगा। अगर ANE लगा है तो इसमें कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो अगर मुझे पूछेगा, अगर आपको जितना कार्बन रहेगा, कार्बन के डबल से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन लगेगा तो उसमें सिंगल बॉन्ड, और जितना कार्बन रहेगा उससे जस्ट डबल रहेगा तो उसमें डबल बॉन्ड, और कार्बन जितना रहेगा उसके डबल से 2 कम हाइड्रोजन रहेगा तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड। अब आप लोग मुझे बता दोगे कि C5H10 क्या है। देखो जितना कार्बन उसका 5 का डबल 10, ठीक है। तो यानी ये है, इसमें कितना, 5 का डबल 10, यानी इसमें कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड। यानी इसका नाम के लास्ट में क्या लगाएंगे, PENTENE, पेंटीन बन जाएगा ये, ठीक है। और इसी तरह अगर जितना कार्बन रहेगा उसके डबल से 2 कम, यानी C5 है तो C5, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ, इसको डिलीट करके यहाँ पे लिख दो C5, और H10 लिख के नहीं H लिख दो, तो इसका नाम लिखेंगे PENT, और इसका लास्ट में होंगे YNE, यानी डबल से 2 कम रहेगा ना तो उसमें YNE लगाएगा, इसमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें कह रहा है कौन सा एल्काइन है, एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड वाले को खोजना है। तो हम एल्काइन को कैसे जानेंगे, एल्काइन को जानने के लिए जितना कार्बन रहेगा, कार्बन के डबल से 2 कम हाइड्रोजन। देखो इसमें 2 का डबल 4 और 2 ज़्यादा, यानी इसमें ANE लगेगा, यानी ये सिंगल बॉन्ड है। कार्बन के जस्ट डबल, इसमें एल्कीन है ये, इसमें लगेगा डबल बॉन्ड, और ये CH4, एक कार्बन एक का डबल 2 से ज़्यादा, यानी ये ANE है, यानी मीथेन है ये, इसमें लगेगा सिंगल बॉन्ड। इसको देखो C2H2, यानी 2 कार्बन और 2 का डबल 4,
और 4 से 2 कम 2, यानी ये हो जाएगा ना, ये जो आ जाएगा ना डबल से 2 कम होना चाहिए, तो ये आ जाएगा एल्काइन ग्रुप का, ये आ जाएगा एल्काइन। अगर मुझे पूछता है एल्काइन में कितना बॉन्ड होता है, तो कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको एक्सप्लेनेशन कोई भी नहीं सिखाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे देखो चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। देखो चीनी और ग्लूकोज के फार्मूला में आप कंफ्यूज करोगे, तो चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H2211, ग्लूकोज का होता है C6H12O6। देखो इसमें कंफ्यूज मत करना, ये दोनों चीनी ज़्यादा पावरफुल होता है ग्लूकोज से, रियल लाइफ में भी देखोगे तो चीनी ज़्यादा मोटा होता है ना चीनी, तो इसमें ज़्यादा सब कुछ होता है C12H22, और ये हो जाएगा ग्लूकोज का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। देखो यहाँ पे एसीटिलीन, इसी की मैं बात कर रहा हूँ, एसीटिलीन, ठीक है। देखो एसीटिलीन लास्ट में ENE लगा है, ENE लगा है, तो बच्चे क्या करेंगे, जिसको नॉलेज होगा, हालांकि जिसको नॉलेज नहीं होगा तो वो तो एकदम तुक्का लगाएंगे, जिसको नॉलेज होगा ENE देखेगा तो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड। लेकिन ये बात नहीं करना, ये मैं अनअकैडमी वाले लेक्चर में भी कहता हूँ, अभी भी कहता हूँ, ये एसीटिलीन जो है ना, एसीटिलीन इसका कॉमन नेम है, इसका IUPAC नेम है ETHYNE, इथाइन इसका नाम है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इथाइन। एसिटिलीन का IUPAC नाम है ETHYNE, तो YNE पे ख़त्म हो रहा है, यानी कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। एसिटिलीन जब बहुत ज़्यादा पूछता है, क्योंकि एसिटिलीन में जो होता है ना, कार्बन दिखने से लगता है ये डबल बॉन्ड, लेकिन है ये ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शोषण के अध्ययन के लिए हम किस प्रकार के बीज का उपयोग करते हैं। तो बच्चा पार्टी शोषण के लिए अध्ययन के लिए हम अंकुरित बीज का अध्ययन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य का जो है वृक्क, मनुष्य का जो वृक्क है, वृक्क मीन्स किडनी, मनुष्य का किडनी जो है ना, वो किस प्रकार का हिस्सा है, पोषण, शोषण, उत्सर्जन और परिवहन, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे, इसका आंसर आ जाएगा उत्सर्जन, ठीक है। उत्सर्जन में हमें हेल्प करता है, जैसे हम जो यूरिन वगैरह जो हम करते हैं, तो किडनी अगर वो खराब हो जाएगा तो हम ये सब करने में प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, पौधे में जाइलम निम्नलिखित में किसके परिवहन के लिए जिम्मेवार है, ठीक है। तो देखो जाइलम और फ्लोएम में, देखो एक पौधे में ना होता है ना, क्या होता है कि पानी को कोई और ले जाता है और जल को कोई और ले जाता है, ठीक है। तो आपको बता दो इसका आंसर हो जाएगा जाइलम। जाइलम जो होता है पानी को ले जाता है, ठीक है। तो जाइलम जो होता है ना बच्चा पार्टी, जाइलम जो होता है पानी को ले जाता है, और फ्लोएम को हो जाता है ना, फ्लोएम जो है ना, फ्लोएम जो होता है ना, वो किसको ले जाता है, भोजन को ले जाता है, ठीक है। मुझे पता है आप इसमें कंफ्यूज करोगे, अभी तो याद कर लिया, आपको रट्टा मारने की आदत सी हो गई है, अभी कुछ देर में भूल जाओगे। इसके लिए मैं एक ट्रिक बना देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, जाइलम, ठीक है, और एक क्या है, फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। तो देखो जाइलम एक जल ले जाता है, पानी मतलब जल, और एक भोजन। देखो ज से जाइलम और पानी को मैं जल लिख दूँ, तो जाइलम जो है ना जल ले जाता है, और बाकी जो फ्लोएम बच गया, और F से फूड भी होता है, फूड मतलब भोजन, और या फिर जाइलम याद रहेगा तो बाकी फ्लोएम आपको लिए भोजन याद करना आसान हो जाएगा। तो इससे आप कन्फ्यूजन नहीं करोगे। बाकी जितने भी वीडियो मैंने बताया मॉडल पेपर का 1 से लेकर 50 तक, वो वीडियो आप देख लेना, उसमें आपकी काफ़ी कंसेप्ट जो होगा ना क्लियर हो जाएगा बच्चा पार्टी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57, ये है श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है। हम जब सांस लेते हैं ना तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन गैस लेते हैं। हम जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो कौन सी गैस निकलती है, तो इसका निकल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगर लेने की बात आ जाएगी तो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। कहते हैं फलों को पकने के लिए निम्नलिखित में से किससे नियंत्रित किया जाता है। फलों को पकाने के लिए हम लोग यूज किया जाता है एथिलीन, ठीक है। फल को पकाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एथिलीन। एक केमिकल होता है जिसको फल को पकाने के लिए हम यूज करते हैं। देखो एथिलीन का अगर मैं पूछता, यहाँ पे देखो एथिलीन, अगर मैं इसमें पूछ देता आपको कि कार्बन कार्बन के बीच कितना बॉन्ड है, तो ENE लिखा है, तो इसमें बता देते हैं आप कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, न्यूरॉन का वो हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं। तो उसको बोलते हैं बच्चा पार्टी डेंड्राइट्स, इसको क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा आपातकाल हार्मोन है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, एड्रीनल, एस्ट्रोजन, पाराथायरॉयड और कैल्सीटोनिन, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा एड्रीनालिन जो हार्मोन है वो क्या हार्मोन है, आपातकाल हार्मोन है, इसको इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं बच्चा पार्टी। निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है, अनैच्छिक क्रिया नहीं है, मतलब इनमें से कौन सी चीज़ होती है ना जो हम अपनी इच्छा के बिना नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यानी इन अनैच्छिक क्रिया नहीं है, मतलब ऐच्छिक क्रिया की बात कर रहा है। देखो अनैच्छिक क्रिया, ऐच्छिक क्रिया क्या होता है, तो वैसा चीज़ जो हम अपनी इच्छा से करते हैं वो होता है ऐच्छिक क्रिया। जो ऐसा चीज़ जो हम अपनी इच्छा से
नहीं करते हैं तो वो होता है अनैच्छिक क्रिया। ठीक है, देखो उल्टी हम नहीं भी चाहेंगे ना तो भी उल्टी आ जाएगा, तो ये अनैच्छिक क्रिया है। ठीक है, अत्यधिक ला रहा ना, मुंह में ला रहा था, जैसे अगर मैं बात बोल दूं कि मैंने इमली खाया, ये आपके मुंह में लार आ जाएगा, तो यानी ये भी अनैच्छिक क्रिया है। दिल का धड़कना, अगर गाड़ी आपके बगल से गुजर जाए बहुत बड़ा, कहीं एक्सीडेंट हो जाए वगैरह, कुछ भी ऐसा कुछ हो जाए आपके रियल लाइफ में, बहुत आपने फील किया होगा, तो वहाँ क्या हम अपने हार्ट बीट को चाहेंगे ना दिल को धड़कना बंद कर दे, लेकिन तभी वो धड़केगा। ठीक है, लेकिन चबाना चबाना, ठीक है, वो तो हमारे अपने मर्जी की बात है। ठीक है, हम चाहे तो चबा सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं चबा सकते, तो ये है चबाना जो है ना अनैच्छिक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा बच्चा पार्टी। यहाँ पे क्वेश्चन है, मनुष्य में गर्भकाल कितनी अवधि की होती है? रियली जो होती है ना वो 280 दिनों की होती है, जो आपकी एनसीईआरटी कहती है, या फिर जो आप स्टैंडर्ड पब्लिकेशन होती है। यहाँ पे लिखा है 270 दिन, और आप लोग क्या करते हैं 9 महीना बोलते हैं, तो 30 और 9 को गुना करके आपने सोचा है 90 या 270 दिन। आपने कभी सोचा भी नहीं है कि 9 महीना में 270 दिन से ज़्यादा होंगे, क्योंकि 30 और 31 दिन का महीना होता है। ठीक है, तो 280 दिन का होता है, हालांकि यहाँ पे 270 दिन लगा दिया है, तो 270 दिन ही आपको लगाना। अगर 280 होगा तो 280 लगा के आना है आपको। गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? गंगा एक्शन प्लान 1973, 1985, 1971, 1983। तो गंगा एक्शन प्लान जो है 1985 में शुरू हुआ था बच्चा पार्टी। यहाँ पे क्वेश्चन है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित में किस में होता है? तो इसका आंसर आ जाएगा ईस्ट। ईस्ट में मुकुलन, मुकुलन कहने का मतलब उसमें एक छोटा सा जैसे आलू में आपने देखा होगा छोटा सा मुखार निकलता है और फिर वो क्या होता है एक नया आलू बन जाता है, तो मुकुलन में भी ऐसा होता है, ईस्ट में भी होता है, और ईस्ट के साथ जो होता है ना हाइड्रा में, हाइड्रा और ईस्ट में मुकुलन द्वारा प्रजनन होती है। ठीक है, मुकुलन द्वारा जनन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, कह रहा है निम्नलिखित में कौन से बीमारी शोषण से संबंधित है? डायरिया, टीबी, निमोनिया और बी और सी दोनों। तो देखो बच्चा पार्टी, डायरिया में क्या होता है ना, इसमें हमें लूज मोशन होती है और फीवर लग जाती है, तो उसमें हमें शोषण से सांस लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे टीबी दिया है, टीबी मतलब आपने टीबी पेशेंट को देखा होगा, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, और निमोनिया छोटे बच्चे को हो जाती है, उसको भी सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो ये दोनों प्रॉब्लम जो है ना हमें सांस लेने में प्रॉब्लम करती है, तो बी और सी दोनों आंसर आ जाएगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67, कह रहा है मनुष्य एवं अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर सकते? तो ये तो बहुत आसान है कि आपने इसको सोच के भी बढ़ सकते हैं। आपने प्रोटीन खाया है, यस। वसा भी खाया है, यस। सेलुलोज आपने कभी खाया है? बिल्कुल भी नहीं। तो मनुष्य और जानवर जो होता है ना सेलुलोज नहीं खाते, तो इसका आंसर आ जाएगा कितना? सेलुलोज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चा पार्टी। कह रहे हैं ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है? ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है? हाइपोटेंशन, हृदयघात, हाइपरटेंशन और क्या पक्षघात। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन लेने से हमें ब्रेन हेमरेज होती है और मेंटलिटी की प्रॉब्लम होती है, लोग सही से सोच नहीं पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा परजीवी पादप का उदाहरण है? परजीवी पादप का उदाहरण है बच्चा पार्टी यहाँ पे बैक्टीरिया, जीवाणु, कसकुटा और कवक में। इसका आंसर आ जाएगा कसकुटा जो है ना परजीवी पादप का उदाहरण है। कसकुटा मीन्स आप ये समझ सकते हो, आपने मशरूम देखा होगा, या फिर गांव में अगर बिलोंग करते हो तो आपने गोबर छत्ते की पौधा। परजीवी का मतलब क्या होता है इसको पहले समझ लो। तो परजीवी का मतलब होता है कि मतलब वहीं रहे, और मतलब जहाँ रहे और उसी को खाए, उसको क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी? परजीवी। तो आपने गोबर छत्ते को देखा होगा, गोबर भी रहता है, वहाँ से भी उसकी भोजन मिलती है, तो ये परजीवी रहता है। उसको कैक्सकट्टा भी क्या बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि हृदय से रक्त को शरीर संपूर्ण में पंप किया जाता है। तो हृदय से जो होता है सभी शरीर में, शरीर के सभी भाग में रक्त किसके द्वारा मिलता है? यहाँ पे है फेफड़ा द्वारा, नीले द्वारा, आर्ली द्वारा, इनमें से सभी। तो ये मिलता है हमें नीले द्वारा, और नीले को हम लोग अपनी भाषा में नस कहते हैं। ठीक है, तो हृदय से जो मिलता है जो ब्लड होता है, खून जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो हमें क्या नस के थ्रू ना सभी जगाता है, तो ये नीले द्वारा। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकली। ठीक है, अभी मैंने बताया था आप लोगों को जब लास्ट क्वेश्चन हुई थी, तो इसमें मैंने आपको बताया था कि ईस्ट और अमीबा में जो होती है ना जनन की विधि होती है मुकुलन। तो
हाइड्रा और अमीबा में जो होती है ना, सॉरी ईस्ट और हाइड्रा में जो ना जलन की विधि होती है मुकुलन द्वारा, तो इसका आंसर आ जाएगा मुकुलन बच्चा पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि जनन संचरित रोग कौन सा है, इनमें से कौन सा जो है ना सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, यानी वो फैलने वाला रोग, ठीक है, सिफिलिस, एड्स, गोनोरिया और इनमें से सभी, तो इसमें से सभी जो है सभी जितने भी हैं सारे एक दूसरे में फैलते हैं, तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, ठीक है। ये मेल में होता है और ये दोनों जो होता है ना फीमेल में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चा पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहे हैं पुष्प के सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं, तो पुष्प के सबसे बाहरी भाग को बोलते हैं बाह्य दल पुंज, और ठीक है पुष्प के नर भाग को बोलते हैं मेल को बोलते हैं पुंकेसर, स्त्री भाग को बोलते हैं स्त्री केसर और अंतर भाग को दल पुंज बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ब्लड समूह ए का कौन सा एंटीबॉडी होता है, ब्लड समूह ए का एंटीबॉडी में इसका अपोजिट कौन सा है, उल्टा, तो ब्लड ए का अपोजिट ब्लड बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कौन सी नियंत्रित करता है, ठीक है। देखो अगर ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाए यानी खून का क्या हो जाना मीठा हो जाना, अगर खून की मीठा हो जाती है ना तो हमें डायबिटीज़ नाम की बीमारी होती है, ठीक है। तो ठीक है खून के मीठा हो जाने से हमें कौन सी बीमारी होती है, डायबिटीज़ की बीमारी होती है। अगर आपको पूछे डायबिटीज़ को हिंदी में बोलते हैं मधुमेह, अगर आपको पूछे मधुमेह के लिए हम कौन सा एंटीटोड मिलाते हैं या कौन सी मेडिसिन दवा लेते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा इंसुलिन, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ जाएगा, इनमें से कौन सा जो है ना ग्लूकोज को नियंत्रित नहीं करता है, इनमें से कौन सा ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित नहीं करता है। तो इंसुलिन कब होता है, जब हमें शुगर ज़्यादा हो जाता है ब्लड में, तो क्या करता है इंसुलिन लेता है, यानी ये नियंत्रित करता है, ये भी करता है, ये भी करता है, ये नहीं करता है। गैस्ट्रिन जो होता है ना गैस को कंट्रोल करता है, ठीक है। पादप हार्मोन कौन सा है, इनमें से पादप हार्मोन को आपको बताना है, ठीक है। पादप हार्मोन कौन सा है, यहाँ पे जिब्रेलिन्स, एड्रिनल, यहाँ पे इंसुलिन, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चा पार्टी जिब्रेलिन्स, इसका आंसर आ जाएगा जिब्रेलिन्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, तो यहाँ पे अंतःस्रावी, बाह्यस्रावी, नलिका, इनमें से कोई नहीं। तो हार्मोन जो स्रावित होता है अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन जो होता है ना स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथि होते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 3 जोड़ी। मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती है, ठीक है। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़ी लार ग्रंथि होती है, तो इसका आंसर आ जाएगा 3 जोड़ी, ठीक है। यहाँ पे इसका सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर एंड्रोजन, ये कि कौन सा हार्मोन है, एंड्रोजन कौन सा हार्मोन, ठीक है। तो एंड्रोजन हार्मोन कौन सा है, इसका हमें 4 ऑप्शन दिया है, मेल हार्मोन, फीमेल हार्मोन, पाचक और परागधारक, ठीक है। तो एंड्रोजन जो हार्मोन है ना वो मेल हार्मोन है, और टेस्टोस्टेरोन जो होता है ना वो फीमेल हार्मोन होता है, ये आपको याद रखना है, टेस्टोस्टेरोन भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, और जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है कह रहा है मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था, ठीक है। तो ये चुना था मेंडल ने अपने इसने विकासवाद की जो सिद्धांत दी थी मेंडल ने दिया था, ठीक है। तो उसने मटर का चयन किया था, ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं आप मुझे दे सकते हैं। और आप लोग को मैं बता दूं कि हम लोग डेली लाइव क्लास करते हैं अनअकैडमी पे 12 बजे, 11 बजे से 12 बजे तक, ठीक है। तो आप मुझे वहाँ पे लाइव पढ़ सकते हैं एकदम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कोई भी चार्ज नहीं पे करनी है। क्लास की लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन और मेरा व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप जाके मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। बाकी लास्ट में एक ही चीज़ कहना चाहूँगा आप लोगों से कि आप जो अभी टाइम बहुत कम है, आप जो है ना रट्टाफिकेशन छोड़ दो बच्चा पार्टी। मैं देख रहा हूँ देखो ये मॉडल पेपर जो है ना, मॉडल पेपर आप जाता है ना 10 बच्चे आते हैं, और इसमें क्या देखा हूँ मैंने कि मॉडल पेपर को रटना शुरू कर देते। अरे मॉडल पेपर को रटने से कुछ नहीं होगा उससे, ठीक है। उससे आपकी रट्टा बन जाएगी। अगर आपको कोई बच्चा 50 मार्क ला लेना तो रट के 60 मार्क ला सकता है, लेकिन आपको 100 मार्क लाने के लिए 90 मार्क लाने के लिए थोड़ी अलग करनी होगी। तो मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे, मतलब हमेशा ये बच्चों से गलती होता है, बच्चों को एग्जैक्ट आइडिया नहीं होता है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा एक प्रॉपर वीडियो दूंगा आने वाले दिन में। तब तक आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।